क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वेल्थ क्रिएशन के ट्रेडिशनल रूल्स को पूरी तरह से बदला जा सकता है। सोचिए, 5,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड मंथली एसआईपी चल रही है। आमतौर पर इसे एक बड़ा कॉर्पस बनने में कई दशक लग जाते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर हम इसमें कुछ छोटे लेकिन काफी पावरफुल मॉडिफिकेशंस करें और 1 करोड़ रुपए का माइलस्टोन डेकेड्स की जगह सिर्फ 10 साल में हासिल कर लें? सुनने में थोड़ा चमत्कार लगता है ना? पर आज की इस चर्चा में हम सोर्स मटेरियल की मदद से इस पूरी स्ट्रैटेजी और उसके मैथमेटिकल अप्रोच को डिकोड करने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम जिन मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो हैं द एक्सेलरेटेड टाइमलाइन, म्यूचुअल फंड लीक्स, द ईटीएफ पिवट, बाइंग द डिप, प्लेजिंग फॉर मार्जिन और अंत में द इंट्राडे मल्टीप्लायर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द एक्सेलरेटेड टाइमलाइन। 10 साल। नॉर्मली जब हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं या एसआईपी शुरू करते हैं तो माइंड में 20, 30 या 50 साल का एक लंबा होराइजन होता है। एक कन्वेंशनल अप्रोच सच में बहुत लंबा समय लेती है, पर यहाँ हमारा टारगेट बिल्कुल स्पेसिफिक है, सिर्फ 10 साल। और ये टाइम फ्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ऑर्डिनरी आदत से ऑर्डिनरी नतीजे ही मिलेंगे, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। आखिर कितने बड़े मल्टीप्लायर की जरूरत है? इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप 5,000 रुपए महीना स्टैंडर्ड निफ्टी इंडेक्स में लगाते हैं जहां एवरेज रिटर्न लगभग 12% के आसपास रहता है, तो 10 साल में टोटल अमाउंट बनेगा करीब 11.6 लाख रुपए। लेकिन हमारा लक्ष्य तो सीधा 1 करोड़ रुपए का है। अब 11 लाख की बेस से 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए 12% रिटर्न बिल्कुल भी काफी नहीं है। इसके लिए हमें लगभग 40% या उससे भी ज्यादा के टारगेट रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, म्यूचुअल फंड लीक्स, एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड। दरअसल सोर्स के अनुसार इन्हें न्यूट्रली समझें तो ये एक तरह के छुपे हुए वेल्थ लीक्स हैं। एक्सपेंस रेशो वो फीस है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपका फंड मैनेज करने के बदले लेती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सीधे आपके इनिशियल कैपिटल से चार्ज की जाती है। दूसरी तरफ एग्जिट लोड वो पेनल्टी है जो अगर आप समय से पहले पैसे निकालते हैं तो लगती है। और सच बताऊं तो कंपनीज इन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट्स में रेयरली हाईलाइट करती हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि हकीकत में मैथमेटिक्स कैसे काम करता है। सोचिए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अगर उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है तो तुरंत 2,000 रुपए कट गए। यानी मार्केट में जो एक्चुअल पैसा इन्वेस्ट हुआ वो 1 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 98,000 रुपए ही था। इसके अलावा कुछ फंड्स में तो 4% तक का एग्जिट लोड लग सकता है। मतलब अगर कल को आपका फंड 1 करोड़ का हो जाता है और आप अचानक उसे विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी के रूप में सीधे 4 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, लिटरली। एनी लीक्स को रोकने के लिए हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द ईटीएफ पिवट। एक तरफ हैं आम म्यूचुअल फंड्स जहां हाई फीस और हेवी एग्जिट लोड्स हो सकते हैं, और दूसरी तरफ हैं एटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एटीएफ्स बिल्कुल किसी नॉर्मल शेयर की तरह दिन भर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। जहां एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड 0.18% से लेकर 2% तक चार्ज कर सकता है, वहीं एक इंडेक्स ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो गिरकर 0.05% तक आसानी से आ सकता है। और सबसे अच्छी बात, इनमें आमतौर पर कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता। फीस में होने वाली ये छोटी छोटी बचत लॉन्ग टर्म में वेल्थ पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। अब ईटीएफ चुनना कौन सा है, इसके लिए सोर्स ने एक एज बेस्ड रिस्क स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर उम्र 30 साल से कम है तो हाई रिस्क लिया जा सकता है। ऐसे में स्मॉल कैप या नैस्डैक ईटीएफ जैसे ऑप्शंस बेहतर रहते हैं, क्योंकि मार्केट की किसी भी गिरावट से रिकवर होने का पूरा समय होता है आपके पास। 30 से 60 साल की एज ग्रुप के लिए मॉडरेट रिस्क बेहतर है, जैसे कि निफ्टी 50, और 60 के बाद वालों के लिए लो रिस्क ऑप्शंस जैसे डेट फंड्स सबसे सेफ और सही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, बाइंग द डिप। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। नॉर्मली हम फिक्स्ड डेट एसआईपी करते हैं, राइट? पर यहां हमें थोड़ा डायनामिक होना होगा। मान लीजिए आपकी महीने की एसआईपी 20,000 रुपए है। स्टॉक मार्केट महीने में लगभग 20 दिन खुलता है, तो डेली का इन्वेस्टमेंट बजट हुआ 1,000 रुपए। अब प्रोसेस ध्यान से सुनिए। मार्केट क्लोज होने से ठीक 15 मिनट पहले यानी 3:15 PM का एक अलार्म सेट करिए। अगर उस दिन मार्केट नेगेटिव है यानी लाल निशान में है, सिर्फ तभी वो 1,000 रुपए ईटीएफ में इन्वेस्ट करने हैं। और अगर मार्केट उस दिन पॉजिटिव है तो उस दिन जीरो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल कोई खरीदारी नहीं होगी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर हम पॉजिटिव डेज पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो उस पैसे का क्या करें? उस पैसे को इकट्ठा यानी पूल करना है। सोचिए, अगर लगातार 3 दिन मार्केट पॉजिटिव रहा तो आपने 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया।
लेकिन चौथे दिन जब मार्केट फाइनली गिरता है तब आप पिछले 3 दिनों के बचे हुए 3,000 रुपए और चौथे दिन का 1,000 मिलाकर सीधे 4,000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। सस्ते दाम पर यानी गिरते हुए मार्केट में एक बड़ा अमाउंट लगाने से आपकी बाइंग एवरेज काफ़ी बेहतर हो जाती है। इट्स लाइक बाइंग ऑन अ डिस्काउंट। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे एडवांस लेवल पर। 5वां सेक्शन, प्लेजिंग फॉर मार्जिन। प्लेजिंग का सिंपल मतलब है अपने खरीदे हुए ETFs को ब्रोकर के पास एज कोलैटरल यानी गिरवी रखना, ताकि हमें ट्रेडिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन मिल सके। सोर्स बताता है कि आमतौर पर इस प्रोसेस का खर्चा सिर्फ 20 रुपए प्लस GST पर स्क्रिप्ट होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रोकर पूरी वैल्यू का मार्जिन नहीं देता, वो एक परसेंटेज काट लेता है, जिसे फाइनेंस की भाषा में हेयर कट कहते हैं। सोर्स खुद याद दिलाता है कि ये प्लेजिंग एक डबल एज्ड सोर्ड या दोधारी तलवार है। इससे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही काफी बढ़ जाते हैं। चलिए इसे नंबर्स के जरिए समझते हैं। मान लीजिए डिप बाइंग करते करते आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए के ETFs जमा हो गए हैं। अब जब आप उन्हें मार्जिन के लिए प्लेज करते हैं और मान लीजिए ब्रोकर 20% का हेयर कट अप्लाई करता है, तो आपके पास 8 लाख रुपए ट्रेडिंग मार्जिन के रूप में अवेलेबल हो जाते हैं। यानी बिना अपनी ETF होल्डिंग बेचे दूसरे लेवल पर ट्रेड करने के लिए आपके पास 8 लाख रुपए अनलॉक हो गए। अमेजिंग, राइट? और यही हमें ले आता है अपने आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर, द इंट्राडे मल्टीप्लायर। अब इस अनलॉक्ड मार्जिन का करना क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग। पर वेट, यहां लालच बिल्कुल नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त एक स्ट्रिक्ट 1% प्रॉफिट लिमिट और 1% लॉस लिमिट तय करनी होती है। रोज जीतना जरूरी नहीं है। सोर्स क्लियरली बताता है कि महीने में सिर्फ 3 सक्सेसफुल विनिंग डेज काफी हैं। और सबसे क्रूशियल बात, इंसानी इमोशंस को बीच में आने से रोकने के लिए एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर पर भरोसा किया जाता है, जो ट्रेड्स को ऑटोमैटिकली हैंडल करता है। और इस पूरे प्रोसेस में आपके जो कोर ETF इन्वेस्टमेंट्स थे वो बिल्कुल अनटच्ड और सेफ रहते हैं और अपना लंबा रिटर्न जनरेट कर रहे होते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड सी कि ये सब एलिमेंट्स मिलकर क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। ये थ्योरेटिकल मैथ सच में ध्यान देने लायक है। नॉर्मल ETF इन्वेस्टिंग आपको लगभग 12% रिटर्न देती है। फिर लेवल 2 में आकर सिर्फ रेड डेज पर इन्वेस्ट करने से हमारी एवरेजिंग बेहतर होती है, जिससे रिटर्न थ्योरेटिकली 20% तक जंप कर सकता है। और अंत में लेवल 3 में जब एल्गोरिथम बेस्ड मार्जिन ट्रेडिंग के स्ट्रिक्ट और छोटे प्रॉफिट्स इसमें ऐड होते हैं, तो ये टोटल रिटर्न एग्रेसिवली 46% तक टच कर सकता है। यही वो कंबाइंड फोर्स है जो उस 10 साल और 1 करोड़ वाले मैजिक नंबर को सपोर्ट करती है। तो इस पूरी चर्चा को रैप अप करते हुए एक अहम सवाल हमारे सामने आता है, क्या रोजाना सिर्फ 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देकर और इन लेवल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके वेल्थ क्रिएशन का पूरा रास्ता बदला जा सकता है? ये सोर्स एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफिशिएंसी और कैलकुलेटेड रिस्क का एक ऐसा सॉलिड फ्रेमवर्क हमारे सामने रखता है जो प्रैक्टिकली ट्रेडिशनल तरीकों को चैलेंज करता है। बेशक फाइनल डिसीजन हमेशा एक निवेशक की अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन ये फैक्ट्स और मेथड्स अनडाउटेडली सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। आपको क्या लगता है? आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।